मेहर पंचायत में एक गर्भवती महिला के साथ घर में जबरन घुसकर कुछ लोगों के द्वारा अपने रसूख को दबदबे के बल पर मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़िता के द्वारा मामले में न्याय के लिए पुलिस थाना पहुंच गुहार लगाई गई, जिसके बाद रसूखदारों के द्वारा उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी भी मिल रही। घटनाक्रम 26 तारीख का बताया जा रहा। पीड़िता के अनुसार जब वह घर में अकेली थी तो ग्राम के अनुराग राजपूत, इसराज राजपूत जो शराब के नशे में चूर थे उसके घर पहुंचे। जोर जोर से गेट बजाने लगे। मैंने जैसे ही गेट खोला वह लोग अंदर आ गए। मेरे पति को गाली गलौज देने लगे। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे से गलत व्यवहार किया और वाद विवाद करते हुए मुझे पेट में लात मारकर धक्का दी। इसी बीच मेरे पति आ गए। उन्होंने जब उन्हें रोका तो वह उनसे बात बात करने लगे। मौके पर रामजी राजपूत, सुरजान राजपूत भी पहुंचे, जिन्होंने अपनी दबंगता दिखाते हुए पति को डराया, धमकाया और मारपीट की। बंदूक से गोली मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का कहना है कि रामजी का गांव में दबदबा है, वह राजनीतिक रसूखदारी है, सत्ता के नशे में चूर रहते हैं जो उनके अनुसार काम नहीं करता। उस पर अपनी दबंगता के बल पर आतंक दहशत फैला परेशान करते हैं। खुद को भाजपा का बड़ा नेता बना राजनीतिक संरक्षण के बल पर डरा धमकाते हैं। जहां उनका कहना है पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका, शासन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही कारण है हमारी शिकायत पर पुलिस के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता के पति की माने तो वह ठेकेदारी का काम करते हैं जो इन लोगों को रास नहीं आ रहा। इनका कहना है यहाँ रहना है तो इनके हिसाब से चलना होगा। छोटी सी बात पर विवाद किया, मेरी पत्नी से मारपीट की, परिवार में दहशत फैलाई, मुझे जान से मारने की धमकी दी। राजनीतिक संरक्षण के बल पर गाँव में अपना साम्राज्य चाहते हैं, मनमानी चला रहे हैं। ग्रामीणों ने भी रामजी की दबंगता और मनमानी आतंक की बात बताई। जहां राशन दुकान, स्कूल, मध्याह्न भोजन की कमान भी इनके पास होने पर उसमें गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। दबदबा होने से सभी परेशान हैं। खुद को कानून और प्रशासन से ऊपर समझ यह व्यक्ति और इसका परिवार अपनी मनमानी चला रहा, जिससे लोगों का जीना दूभर हो रहा। पूर्व का कुछ नहीं है। हमारे पति अच्छे से कमाने खाने लगे थे, सुबह बुरा लग रहा था सब। हमारे दो ही जेठारों को बुरा लग रहा तो गारी गलौज सब कुछ किया उन्होंने। फिर मेरे पति आए फिर धमकाने लगे, डराने लगे और फिर मोड़ा से बोल दिया कि आपके चाचा को मारो मारो मारो। फिर जेठ कहने लगे कि बंदूक ले आओ, गोली चलाना है, गोली। और एक जेठ बोलने लगे कि मारो साले को, लठ लेके आ गए मार भी लाने की शिकायत बांदरी की थी, सो उन्होंने सुनी नहीं और हमें भी मारने लगे। लठ लेके आए सो हमें मार भी दौड़ने लगे। तो आप हमने कुछ बोला और बोलने लगे कि आप मर जाओगे तो कुछ बात नहीं तो आप तो मेरी मैसेज के लिए राम सिंह राजपूत का बालक, सुरजन सिंह का बालक और इन लोगों ने प्रेग्नेंट, हमारी मैसेज 2-4 दिन में डिलीवरी होने वाली है। तो सत्ताधारियों से हम कहना चाहता हूँ मैं कि अपने नेताओं को इतना आप दोगे संरक्षण, अच्छी बात नहीं है। और बात को चलूँगा, मैंने एक भाई की जगह ली 60-70 हज़ार रुपये दे के, मैंने मकान बनवाया यहाँ पर। हम रहे तो सागर में है। कुल्ले भैया को जो फ़ोन लगाया, हम रात में रिपोर्ट करने भी गए साहब से, मैंने बोला। और हमारा बांदरी में आप प्रकरण देख लेना, मैं तो एक ठेकेदार बन गया। बहुत सरल स्वभाव को गांव में आप आकर देख लो कि चाली कौन है और कौन है ये कंट्रोल चलाते हो। कहते हैं कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाए आपकी, आप पैदा नहीं हुए ऐसे। बच्चों को खड़ा करके हमारे मैसेज को लाते आते मार दी, तो हमारे साथ वो गोली मार देंगे। इलेक्शन से इनका हम श्रीमान जी से, महोदय जी से निवेदन चाहते हैं, मुख्यमंत्री साहब से, मोहन यादव, आपकी सरकार क्या ऐसी है कि नेतों को इतना बड़ा वो दोगे। उनका विवाद ये हुआ है कि इनको कंट्रोल मिला है तो इनने हमसे कही कि फिंगर लगवा दो पूरे गांव का, हमें दबा दो। तो हम निवेदन है, हम गांव में रहते हैं, बस्ती में आप जाओ तो 1000 आदमी हमारी आपके सामने खड़े हो रहे हैं, आप देख भी रहे हो महोदय जी। इनका ये है पूर्व महोदय जी बाढ़ में नहीं बन सकते हैं। और कुछ नहीं, सवानी से कोई बातचीत नहीं हुई। 2 ही लड़का हैं, बड़े बड़े हैं, आए उन्हें गेट खटका हो, हम बाद में आए। एक लात आता डिलीवरी को फ्रीजर थे, लात मार दी पेट में। ऐसे सत्ताधारियों से पार्टी से निष्कासित किया जाए और हमें अपराधी बनाते हैं झूठा। तो आपसे निवेदन है इसलिए कि आप लोगों को इसलिए बुला कर झूठा हम पे केस लगा देते हैं।